आज के क्यूज क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए स्पीडी का जीके का हम लोग क्यूज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के माता का नाम क्या था? फातिमा। और उनके पिता का नाम? हैदर अली। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मुंडा तथा हो जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? मुंडा नहीं, झारखंड। बिल्कुल सही जवाब। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ में स्थित है? पुष्कर, राजस्थान में। बिल्कुल सही। कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है? कर्नाटक को पता था। कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है? मैसूर को। अगला सवाल, मोपला विद्रोह कितना ईस्वी में और कहां में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कितना ईस्वी में और कहां में हुआ था? 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कितना ईस्वी में और कहां में हुआ था? 1666 ईस्वी में और पटना, बिहार में। पटना सिटी। बिल्कुल सही जवाब। 1666 पटना ईस्वी में। और उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। मृत्यु 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में और जन्म हुआ है 1666 पटना सिटी में। अगला क्वेश्चन है जो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। बिल्कुल सही। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? केरल, कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? R.E. ग्रेट गोबेल। बिल्कुल सही जवाब। फुटबॉल खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? इंग्लैंड। बिल्कुल सही। पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर कौन थे? सिक्के नायडू। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? अफगानिस्तान। बिल्कुल सही। पैम्पेरा किस देश के स्थानीय पवन है? पैम्पेरा किस देश के स्थानीय पवन है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में किसको जाना जाता है? ब्रिटेन को। बिल्कुल सही। एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? मार्को पोलो। थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीन की खोज किसने और कितना ईस्वी में की थी? मार्को पोलो ने। 1272 मार्को पोलो कहाँ करने वाला था? इटली का। ठीक है, तो मार्को पोलो ने किया था 1272 में। अगला क्वेश्चन, केपी नहर किस राज्य को और कहां से जोड़ती है? केपी नहर किस राज्य को और कहां से जोड़ती है? आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना का है वह किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी कितना किलोमीटर है? भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वहां से विषुवत रेखा की दूरी कितना किलोमीटर है? नहीं, 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा जिला कौन सा राज्य है और वहां का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा जिला जो है वह किस राज्य का है और वह कौन सा जिला है? नहीं मालूम है, हम बताते हैं। मणिपुर राज्य का थाडबाल एक जो जिला है और उसका एरिया है 507 वर्ग किलोमीटर। वह देश का सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का पहला, अगर इंडिया का मैप अगर आप लोग देखें तो पता चल जाएगा। बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका। और दूसरा कौन है? समुद्री की बात आया है, समुद्री पड़ोसी देश तो श्रीलंका ही है। और दूसरा कौन है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। और यह जो है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसके बारे में ही जानकारी हम बता देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अरावली। बिल्कुल सही। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी। बिल्कुल सही। देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH44। बिल्कुल सही। और उसकी कुल लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन जो है कि वर्ष 2006 में किनके बीच देश की पहली गरीब रथ ट्रेन का परिचालन आरंभ हुआ था? वर्ष 2006 में सहरसा बिहार और
सहरसा बिहार और अमृतसर पंजाब। पंजाब। यानी पंजाब का अमृतसर शहर और बिहार का सहरसा, इन्हीं दोनों के बीच में वर्ष 2006 में देश का जो पहला गरीब रथ ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया? पवन हंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है, यानी केंद्र सरकार को सौंपा गया है? धारा 246 बिल्कुल सही जवाब है। इसी के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व, देखिए जनगणना वर्ष 2021 में भी होने वाला था, जाति का जनगणना, जो कि अभी कुछ दिन में ही होगा। चलिए हम लोग आज के अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीडी का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन ए बिल्कुल सही। यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं, बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने, बिल्कुल सही जवाब। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी जो है किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा, बिल्कुल सही। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला सवाल है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? इस्पात में, बिल्कुल सही। ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है? हवा में, बिल्कुल सही। और ध्वनि की चाल कितना होती है? 760 मिली प्रति घंटा, बिल्कुल सही। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है वायु। चलिए वायु का उदाहरण एक बताइए। वायु का उदाहरण है गैस का, अगर गैस में अगर विलियम हम लोग लेंगे तो ये हमारा वायु का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड, या हवा में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता की इकाई 14 डेसिबल। यहाँ मात्रक पूछा जा रहा है कि ध्वनि तीव्रता की मापक यानी डेसिबल। चलिए हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4, बिल्कुल सही। प्रकाश वर्ष जो है किस चीज का मात्रक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? दूरी का, बिल्कुल सही। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? किलोमीटर में बताना है या मीटर में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9.46 गुने 10 के पावर किलोमीटर। अगर इसी को हम मीटर में बदलना चाहेंगे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। गुना करेंगे इतना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी, नहीं, पार्सेक। अगला क्वेश्चन है कि जड़ों का रूपांतरण कौन कौन है? गाजर और मूली, बिल्कुल सही। तने का तो रूपांतरण प्याज और आलू, बिल्कुल सही। पिट्यूटरी ग्रंथ जो है वह कहाँ पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथ को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हमारा दिमाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके माध्यम से हम लोग अपना सारा चीज सोचने समझने की क्षमता को बहुत अच्छी तरह से हम लोग फटाफट कर पाते हैं। एक मास्टर ग्रंथि इसको हम लोग कहते हैं। और देखिए कल हम लोग आपस में पढ़े थे एक ट्रिक के माध्यम से कि फिरोज शाह तुगलक के शासक के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ प्रमुख नगर शहरों को स्थापित किया था। तो उसके बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे। तो ट्रिक का नाम क्या था? फिरोज हाफ्ता है। और फिरोज से हम लोग याद किए थे कौन कौन शहर? फिरोजाबाद और फिरोजपुर, बिल्कुल सही। यानी फिरोजाबाद और फिरोजपुर। और उसके बाद हम लोग ज से क्या याद किए थे? जौनपुर। और हा से क्या याद किए थे? हिसार। और लास्ट में फतेह से क्या याद किए थे हम लोग? फतेहाबाद। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने अपना कुछ प्रमुख शहर को जो स्थापित किया था, जिसमें पहला नाम हो गया
फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिर है फिरोजपुर, फिर है जौनपुर, फिर है हिसार और यह है फतेहाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का डिस्कशन क्लास क्वेश्चन क्यूज क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।